अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अभी आपको बहावलपुर लिए चलेंगे जहां मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। शुरू की है ये जो अवामी राब्ता मुहिम शुरू की है, ये जो तंजीमी हमने एक इजलास शुरू किए हैं, इंशाअल्लाह ताला मुझे आज लगा है कि ये जो मुस्लिम लीग नून की अवामी कुव्वत है उसको 4 चांद लगाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबके सवाल हैं तो बताएं। बहुत जल्दी आएंगे और आने की तैयारी कर रहे हैं। जब तक उनकी कोई जहाज की बुकिंग नहीं हो जाती तब तक तो डेट फाइनल नहीं हो सकती, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकती हूँ कि आने वाले चंद हफ्तों में इंशाल्लाह पाकिस्तान आएंगे। देखिए, ये दोनों इश्यूज जिनके ऊपर आपने बात की है ये सूबाई हुकूमत से रिलेटेड हैं। पंजाब में अगर लाहौर को सेफ सिटी बनाया गया तो उस वक्त की सूबाई हुकूमत और चीफ मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने बनाया, और CTD अगर पंजाब में मजबूत हुई या इस्टेब्लिश हुई तो वो भी उसी वक्त हुई। तो अब आप इसका जवाब कि कौन ज़िम्मेदार है, आप को मालूम है कि पिछले 10 साल से वहाँ पे सूबाई हुकूमत किसकी है। बात कर लेते हैं शेख रशीद की गिरफ्तारी के हवाले से। क्या शेख रशीद की गिरफ्तारी सियासी इंतकाम है? बोल न्यूज़ के पोल में हिस्सा लीजिए। नीचे दिए गए लिंक पर ट्वीट के जरिए अपनी राय का इजहार करें। हकीकी सहाफत के लिए बोल न्यूज़ की जानिब से पोल कराने सवाल पूछा गया है, क्या शेख रशीद की गिरफ्तारी सियासी इंतकाम है? और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बोल न्यूज़ के पोल में हिस्सा लें, अपनी राय का इजहार करें। लिंक मौजूद है इस वक्त बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर और लोग इस पोल में हिस्सा ले रहे हैं। और अब तक 77% से ज्यादा लोगों ने शेख रशीद की गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम करार दिया, जबकि सिर्फ 22% ने इसे गैर सियासी इंतकाम करार दिया है। क्या शेख रशीद की गिरफ्तारी सियासी इंतकाम है? बोल नेटवर्क की जानिब से यह पोल कराया गया। ट्विटर सार्फिन की जानिब से भरपूर हिस्सा लिया जा रहा है इसमें, और अब तक के नताइज के मुताबिक 77% से ज्यादा लोगों का यह मानना है कि शेख रशीद की गिरफ्तारी सियासी इंतकाम है। बोल न्यूज़ के पोल में आप लोग भी हिस्सा ले सकते हैं और नीचे दिए गए लिंक में ट्वीट के जरिए अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अब तक जो राय का इजहार किया गया उसके मुताबिक 77% से ज्यादा अफराद का यह मानना है कि शेख रशीद की गिरफ्तारी सियासी इंतकाम है। और अभी आपको बताएं कि मरियम नवाज की जानिब से अब से कुछ देर कबल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई बहावलपुर में, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि चंद ही हफ्तों में नवाज शरीफ वतन वापस लौट जाएंगे। उन्होंने कहा कि पेशावर धमाका बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था, आवाम को रिलीफ देना भी चाहें तो IMF मुआहदे ने हमारे हाथ बांधे हुए। मरियम नवाज ने कहा कि शाहिद खाकान हमारे फैमिली मेंबर हैं, मेरे बड़े भाई हैं, खुद जाकर शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात करूंगी। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बदनज़मी भी देखी गई। लीगी खातून कारकुन धक्के लगने पर रो पड़ी। उनकी जानिब से कहा गया कि मुझे धक्के देकर बाहर निकाला गया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग में वर्कर्स की कोई इज्जत नहीं, PTI में वर्कर्स की इज्जत है। मरियम नवाज अब से कुछ देर कबल बहावलपुर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उनके हमरा पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे और उनकी जानिब से पेशावर धमाके के हवाले से कहा कि बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था। IMF के मुआहदे ने हमारे हाथ बांधे हुए हैं, IMF के मुआहदे की पासदारी ना करें तो खुदा न खास्ता मुल्क डिफॉल्ट कर सकता है। आपको आगाह कर रहे हैं, मरियम नवाज की जानिब से अब से कुछ देर कबल मीडिया से गुफ्तगू की गई और उन्होंने ये ऐलान किया कि नवाज शरीफ चंद हफ्तों में पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और हमारा बयानिया हकाइक पर मबनी है। मरियम नवाज की जानिब से कहा गया, जबकि गुज़िश्ता हुकूमत को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। आज़ादी सहाफ़त के हवाले से उन्होंने बात की और उनका ये कहना था कि वो आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती हैं और आज़ादी सहाफ़त के साथ आज भी खड़ी हैं। PTI के रहनुमा अली जैदी हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद इसी बारे में उनसे, अली साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मरियम नवाज ने जो मीडिया से गुफ्तगू की है, क्या कहेंगे आप इस पर? मैंने जी गुफ्तगू देखी नहीं, क्या कह रही थी वो? उनका ये कहना है कि IMF के जो मुआहदे गुज़िश्ता हुकूमतों ने किए हैं उन्होंने हमारे हाथ पांव बांध दिए हैं। साथ साथ उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। ये तो हम कई जमाने से सुन रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब आने वाले, नवाज शरीफ साहब आने वाले। पता नहीं कौन से नवाज शरीफ साहब हैं जो आएंगे वापस।
लेकिन हालात ये हैं कि आज जो आपकी इन्फ्लेशन है वो 48 साल की हाई पे पहुंच गई है, यानी कि 27.6% हाई CPI इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं, और जो एक्चुअल इन्फ्लेशन या महंगाई की शरह जो असल होगी वो उससे भी जाहिर होगी। और अभी जब ये IMF का ये जो उन्होंने मुआहिदा साइन कर दिया है, नया वाला करने जा रहे हैं, एक और ये महंगाई का बम फटेगा पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान को बचाने का सिर्फ एक रास्ता है, साफ और शफाफ इलेक्शन जल्दी करवाएं, ये जो बैठे हुए सारे चोरों से जान छुड़ाएं, अवाम का मैंडेट लेके आए और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नहीं करेंगे ये दलदल में पाकिस्तान और नीचे डूब जाएगा। ठीक है, और ये समझ रहे हैं। ये भी फरमा रही थी कि एक फॉरेंसिक लैब अभी तक KP हुकूमत ने कायम नहीं की। 10 साल आप लोगों की वहां पर हुकूमत रही और इस तरह के जो भी मामलात होते हैं फिर उन्हें लाहौर रेफर किया जाता है। देखिए, लाहौर पाकिस्तान के अंदर का ही शहर है ना, कोई पाकिस्तान के बाहर अमेरिका भेजते हैं। देखिए, बहुत सारी चीजें KP में हुई हैं जो लाहौर में नहीं हुई है, मैं वो गिनवाना शुरू कर दूं। असल में इशू क्या है, जब KPK की हुकूमत मिली थी 2013 में, वॉर कहाँ थी, वॉर ऑन टेरर, और उसके कितने साल तक चलती रही। और ये जो कल आप देख रहे थे वहाँ पुलिस वालों का रवैया, जो पुलिस वालों का KPK के बेचारे जो वो शहीद हुए हैं उनके साथी, जिस तरह की वो उनका माइंडसेट बन गया, ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है। मेरे ख्याल में उसको बड़े तरीके से और टैक्टफुली और विद सॉफ्ट किड ग्लव इसको हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि वो बड़ी नाराजगी उधर है उनके अंदर, क्योंकि वो डायरेक्ट फ्रंट लाइन रहे हैं सारे चक्कर में। मुझे ये बताया ना कि 3.5 साल इमरान खान साहब की हुकूमत में तो ये धमाके नहीं हो रहे थे। ठीक है, साथ ही रहिएगा, इसी वाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ समी इब्राहिम साहब भी मौजूद हैं। समी साहब, एक जानिब मरियम नवाज ने कहा कि आज़ादी इजहार के हक में हो और दूसरी जानिब चैनल्स को तनकीद का निशाना बनाया, सहाफियों के हवाले से गुफ्तगू होगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़ी मुनाफिकाना गुफ्तगू थी मरियम नवाज की, और आज उन्होंने अब ये इख्तियार भी ले लिया कि वो तय करेंगी कि कौन इस मुल्क में सहाफी है और कौन सहाफी नहीं है। जो उनसे उनके अब्बा की करप्शन का सवाल करे, जो उनसे उनकी मुनाफिकाना पॉलिसीज पर बात करे, जो उनसे कहे कि आप इलेक्शन से भागना चाहती हैं, और जो उनसे ये कहे कि आपके अब्बा और चचा झूठ बोलकर इस मुल्क से गए, वो तो उनके नजदीक सहाफी नहीं है। और जो उनकी बात करे, जो उनके गीत गाए, जो उनके नुक्ता नजर को आगे बढ़ाए, तो वो सहाफी है। ये इंतहाई एक घटियापन और मुनाफिकाना जो गुफ्तगू है आज उन्होंने की है। उन्हें आज कल रात इमरान रियाज को पकड़ा गया और वो कह रही हैं कि वो सहाफियों के लबादे में लोग कुछ ऐसे हैं जो ये इस तरह की बात करते हैं। ये बड़ा ही अफसोसनाक है, लेकिन अब पाकिस्तान बैरूपियों में फंस गया है। जो ठगों की इस वक्त यहाँ पर बड़ी बहुतात है, जो बेसिकली जिस तरह आप मार्केट में जाते हैं तो पीतल को सोना बना के बेचते हैं, लोगों को, सादा आवाम को लूटते हैं, ये इसी तरह के ठग हैं जो सियासत में मुसल्लत हो गए हैं पाकिस्तान पर। और इस वक्त सहाफी जो हैं वो बेचारे सफर कर रहे हैं, पर्चे दर्ज हुए हैं मुल्क से। मैं नाम आपको गिनवा सकता हूँ। अरशद शरीफ की शहादत इनके चचा के दौर में हुई, उस पर जमीन किसने तंग की कि वो यहाँ से उसको जाना पड़ा। फिर ये GIT को पैसे नहीं दे रहे थे। फिर साबिर शाकिर कैसे मुल्क से भागा, मुईद पीरजादा बेचारा कैसे यहाँ से गया, इमरान रियाज उसके साथ क्या, और कितने मैं आपको, वो शाहिद असलम के साथ जो हुआ, जमील फारूकी के साथ जो हुआ, एक लिस्ट है। ये लोगों को मारते हैं, पकड़ते हैं जो इनके खिलाफ बात करता है, और फिर इनमें इतनी अखलाकी जुर्रत है, मैं आपको बताऊं, कि ये आके कहते हैं कि जी मैं उनको सहाफी नहीं मानती। ये चैनल्स का नाम लेते हैं, ये ARY का नाम लेते हैं, बोल को रेफरेंस देते हैं। तो ये एक आज जो उन्होंने गुफ्तगू की है, ये क्योंकि इस वक्त मुल्क में फैशिज्म है, अदालती फैसलों की बेतौकीरी की जा रही है, कहीं से कोई रिलीफ नहीं आपको मिल रहा, और ऐसा लग रहा है कि ये सारी की सारे जो मफाद परस्त लोग हैं, ताकतवर लोग जो हैं, वो भले किसी भी जगह पर मौजूद हैं, उन्होंने एका कर लिया और उसका मकसद हक सच को दबाना है। खूने ना हक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सान्ह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है।